रविवार व्रत कथा मंगलाचरण। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। सर्वलोक नमस्कारं देवं दिवाकरं सर्वपापहरं नित्यं प्राणोत्पि दिवाकरम्। हे भगवान सूर्यदेव, आप संपूर्ण लोकों के प्रकाश, जीवनदाता और पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। कृपा करके मेरी बुद्धि, बल, स्वास्थ्य और यश की वृद्धि करें। रविवार व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल, सम्मान, सरकारी कार्यों में सफलता, ग्रह दोष निवारण के लिए किया जाता है। यह व्रत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों, राजाओं और साधकों द्वारा किया जाता रहा है। सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है और इन्हें आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। शास्त्रीय आधार रविवार व्रत का उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। सूर्य ही समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। बिना सूर्य के जीवन असंभव है। शास्त्रों में कहा गया है, आदित्य देवो भूतानि जयन्ते जीवन्ति च, अर्थात सभी प्राणी सूर्य से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से जीवन पाते हैं। इसलिए रविवार का व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पूजा विधि। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, घर की साफ सफाई करें। सूर्य अर्घ विधि। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल, रोली, चावल मिलाएं, सूर्य की ओर मुख करके अर्घ दें। मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। कम से कम 11 बार जाप करें। पूजन सामग्री, लाल पुष्प, दीपक, चंदन, अक्षत, नारियल, फल, धूप। पूजन विधि। सूर्य देव का ध्यान करें, आसन ग्रहण करें, दीप प्रज्वलित करें, पुष्प अर्पित करें, मंत्र जाप करें 108 बार, आरती करें, प्रसाद अर्पित करें। व्रत का फल। रविवार व्रत से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, चेहरे पर तेज, मान सम्मान, सरकारी नौकरी में सफलता, राजकीय कार्य, ग्रह दोष निवारण, आत्मविश्वास में वृद्धि, शत्रु बाधा समाप्त। विशेष रूप से सूर्य दोष, पितृ दोष और मान हानि से मुक्ति मिलती है। व्रत के नियम। व्रत करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, सात्विक भोजन, संयमित जीवन, सेवा भाव रखें। क्या ना करें? झूठ, क्रोध, मांस, मदिरा, निंदा, अपवित्र आचरण न करें। भोजन के नियम। भोजन में एक समय भोजन करें, नमक कम लें, गुड़, गेहूं, फल श्रेष्ठ माने जाते हैं। चाहे तो निर्जल भी कर सकते हैं। रविवार व्रत कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, सत्य और करुणा का प्रभाव अधिक था और लोग अपने कर्मों को ही अपना सबसे बड़ा धन मानते थे। उसी समय आर्यावर्त देश में एक विशाल और समृद्ध नगर था, जिसका नाम था धर्मपुर। यह नगर चारों ओर से हरे भरे खेतों, बहती नदियों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सरल, सच्चे और ईश्वर के भक्त थे। नगर का राजा भी धर्म प्रिय था और प्रजा की भलाई को ही अपना कर्तव्य मानता था। इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत साधारण था, पर संस्कारों से भरा हुआ। उस परिवार के मुखिया का नाम था हरिदत्त। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमित्रा था।
वह पतिव्रता, धर्मपरायण और अत्यंत दयालु स्त्री थी। दोनों का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। लेकिन एक बात उन्हें भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी करती कि उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, उन पर उनके आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी। हर पर्व, हर उत्सव पर जब वे दूसरों के घर में बच्चों को खेलते देखते, तो मन भारी हो जाता। सुमित्रा कई बार अकेले में रो लेती, पर कभी अपने पति के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करती। हरिदत्त भी मन ही मन पीड़ा सह लेते, लेकिन कभी अपनी पत्नी को कमजोर नहीं होने देते। हर दिन नगर में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। उनका नाम था महर्षि दिव्य प्रकाश। कहा जाता था कि उन्हें सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त थी। जहां भी वे जाते, वहां धर्म, शांति और सौभाग्य का प्रकाश फैला जाते। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और नगर में प्रवास करने का आग्रह किया। जब यह समाचार हरिदत्त को मिला, तो वे अपनी पत्नी के साथ ऋषि के दर्शन करने पहुंचे। दोनों ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम दोनों बहुत पुण्यात्मा हो, पर तुम्हारे हृदय में एक छिपा हुआ दुख है। यह सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी पीड़ा ऋषि के सामने रख दी। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। यदि तुम धैर्य और श्रद्धा से सूर्य नारायण की भक्ति करो, तो तुम्हारा जीवन अवश्य सफल होगा। उन्होंने आगे बताया कि सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, बल्कि जीवन, ऊर्जा, सत्य और न्याय के भी अधिपति हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। हरिदत्त और सुमित्रा ने उसी दिन से पूरे मन से सूर्य देव का स्मरण प्रारंभ कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की किरणों के देखकर मन ही मन प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, दुख कम होने लगा और जीवन में संतोष बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन सुमित्रा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि आकाश में तेजस्वी सूर्य प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने सुमित्रा से कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा मुझे प्रिय है। शीघ्र ही तुम मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। नींद खुलते ही सुमित्रा का हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न अपने पति को बताया। हरिदत्त ने इसे सूर्यदेव की कृपा माना। कुछ समय बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। यह समाचार पूरे परिवार के लिए वरदान समान था। दोनों ने सूर्यदेव को मन ही मन धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो सूर्य की किरणें उसके सामाई हो। उसका नाम रखा दिवाकर। दिवाकर बचपन से ही असाधारण था। वह बुद्धिमान, दयालु और सत्य प्रिय था। पढ़ाई में तेज, खेल में निपुण और व्यवहार में मधुर। गुरुजन भी उसकी प्रशंसा करते। माता पिता को लगता कि यह बालक सचमुच ईश्वर का वरदान है। समय बीतता गया। दिवाकर युवा हुआ। वह वेदों, शास्त्रों और राजकाज में निपुण हो गया। नगर के लोग उसे बहुत मानते थे। राजा भी उसे परामर्श लेते थे। कुछ वर्षों बाद वह विवाह एक एक सुशील कन्या प्रभावती से हुआ। प्रभावती भी धर्म प्रिय और सरल स्वभाव की थी। दिवाकर का जीवन सुख पूर्वक चल रहा था। धन, सम्मान, परिवार सब कुछ था, परंतु धीरे धीरे उसके मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी बुद्धि और परिश्रम का फल है। वह यह भूलने लगा कि यह सब सूर्यदेव की कृपा से मिला है। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूखे रहने लगे। राजा चिंतित हो गए। सभी विद्वानों से उपाय पूछा गया। दिवाकर ने गर्व से कहा, मैं अपने ज्ञान से इस संकट का समाधान कर दूंगा। उसने कई योजनाएं बनाई, पर कोई सफल नहीं हुई। स्थिति और बिगड़ गई। लोग मरने लगे। एक रात दिवाकर को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह तेजस्वी सूर्यदेव क्रोधित मुद्रा में खड़े हैं।
उन्होंने कहा, बस तूने मेरी कृपा को भूलकर अहंकार को अपना लिया, इसलिए तुझ पर यह संकट आया है। नींद खुलते ही दिवाकर कांप उठा। उसे अपनी भूल समझ आ गई। वह रोते हुए अपने माता पिता के पास गया और सब बताया। हरिदत्त ने कहा, पुत्र, जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तब उसका पतन होता है। अब भी समय है, श्रद्धा से उनका स्मरण करो। दिवाकर ने उसी दिन से अपने हृदय में परिवर्तन कर लिया। उसने अहंकार त्याग दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को देखकर मन से प्रार्थना करने लगा। वह गरीबों की सेवा करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा, बीमारों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगा। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया, खेत फिर हरे हो गए, नगर में फिर से खुशहाली आ गई। लोग समझ गए कि यह सब सूर्यदेव की कृपा से हुआ है। दिवाकर भी पूर्णतः विनम्र हो गया। वह अब स्वयं को कुछ नहीं मानता था। वह कहता, सब कुछ सूर्य नारायण की दया है। कुछ वर्ष बाद हरिदत्त और सुमित्रा वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, वत्स, जीवन क्षणभंगुर है। सदैव धर्म, सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलना। कुछ समय बाद दोनों ने शांतिपूर्वक देह त्याग दिया। दिवाकर ने उनका संस्कार किया और उनकी शिक्षा को जीवन में उतार लिया। वह आजीवन न्यायप्रिय, दयालु और ईश्वर भक्त बना रहा। उसके शासन में कोई भूखा नहीं रहा, कोई अन्याय नहीं हुआ। लोग उसे आदर्श मानते थे। बुढ़ापे में एक दिन दिवाकर गंगा तट पर बैठा सूर्य अस्त देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया, अहंकार से उठाकर सेवा और श्रद्धा का मार्ग दिखाया। तभी उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसका मन अत्यंत शांत हो गया। उसके नेत्र बंद हो गए और प्रभु का स्मरण करते हुए देह त्याग दी। कहा जाता है कि उसे सूर्यलोक की प्राप्ति हुई, जहां वह दिव्य आनंद में लीन हो गया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, यदि वह अहंकार में डूब जाए तो उसका पतन निश्चित है। पर जो श्रद्धा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर सूर्य देव सदैव अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। व्रत के अंत में भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, यदि इस व्रत में मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो कृपया कर उसे क्षमा करें। मेरे जीवन में स्वास्थ्य, तेज, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह व्रत 7, 11 या 21 रविवार तक करें। हर रविवार लाल वस्त्र दान करें, गेहूं, गुड़, तांबा दान करें, पिता और गुरु का सम्मान करें। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। जय सूर्य नारायण। इसी प्रकार की रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल डिवोशनल हब को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवार के जनों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सूर्य नारायण, जय श्री राम, राधे राधे।